कैकेयी मां कहती राम वो भी देख लेंगे, वो भी सह लेंगे। अंत में राम जी बोले मां हो सकता हम जो मांगे वो तुम हमें दो, तुम्हारा बेटा भरत तुम्हें मां कहना बंद कर दे। कैकेयी ने कहा राम तुम भर मरते दम तक मुझे मां कहते रहना, मैं अपने बेटे को भी त्याग दूंगी, अपने बालक को भी त्याग दूंगी, अपने बालक को भी त्याग दूंगी, पर तुम मांगना क्या चाहे हो? राम ने कहा मां हमको वचन चाहिए। आपको पिताजी ने 2 वरदान मांगने को कहा। जिस दिन हमारा राज अभिषेक घोषित हो उस दिन तुम हमारे पिता से, महाराज दशरथ से, अपने पति से वो 2 वरदान मांगना, और पहले वरदान में तुम मुझको वनवास मांग लेना। इतना सुनते ही कैकेयी टूट गई। राम हम पति का मरण सह लेंगे, भरत को त्यागना सह लेंगे। राम हम निंदा सह लेंगे, गालियां सह लेंगे, पर 14 वर्ष वनवास तुम जाओगे ये वियोग ना सह पाएंगे, ये वियोग ना सह पाएंगे। राम कहते हैं मां यदि मैं वनवास नहीं जाऊंगा तो मेरा आना सार्थक ना हो पाएगा। मैं जब बन जाऊंगा तभी मैं बन पाऊंगा, मैं बन नहीं जाऊंगा तो मैं बन भी नहीं पाऊंगा। मां देवताओं के हित के लिए तुम मुझे वरदान दो, ये वचन दो। मां कैकेयी कहती राम क्या इस वचन से तुम खुश हो जाओगे? राम जी कहने लगे मां हम जिस काम के लिए आए हैं वो हो जाएगा, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होगी। कैकेयी ने राम जी का हाथ पकड़ा, बेटा मैं वो भी तुम्हारी खुशी के लिए मांगूंगी। इसलिए पूरे जीवन काल भरत ने मां को मां नहीं कहा, पर राम जी ने सदैव मां कैकेयी को आगे रखा, आगे रखा। सबसे बड़ा त्याग भरत का है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, लेकिन मां से बड़ा त्याग गुरु का होता। गुरु का भी त्याग किसी ने किया, बलि ने किया। बलि गुरु तजो, बलि ने, राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया। पागलो, त्यागी वो नहीं है जो घर त्याग दे, त्यागी वो नहीं है जो खाना पीना त्याग दे, त्यागी वो नहीं है जो जल पीना त्याग दे, त्यागी वो नहीं है जो गाड़ी वाहन त्याग दे। त्यागी तो वो है जो उन लोगों को त्याग दे जो भगवान से दूर लिए जा रहे हैं, भगवान से जो विमुख करे, ऐसे लोगों का जो त्याग करे वो त्यागी है। और भागवत का अर्थ भी यही है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, 4 शब्दों से मिलकर के भागवत जी। मेरे पागलों, आज तुम्हारे पूर्वज ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में ऐसा बेटा हुआ, ऐसी बेटी हुई जो भगवान की कथा को सुन रहा। इसको सुनने के लिए देवता तरसते। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे बहुत प्रिय, राम के प्रति जिनकी अपूर्व निष्ठा है, चाहे वो कन्या विवाह, तो अभी जब पिछली बार कन्या विवाह हुई उस वक्त भागवत जी थी कन्या विवाह के उत्सव में, शिवरात्रि पर हम जब भागवत कर रहे थे तो भागवत के अंतिम दिन हम थक गए तो लेट गए थे। दूसरे दिन बेटियों का विवाह था, तो कथा के यजमान जी हमारे शर्मा जी, ओम जी, आप अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रह करके भी हर 3-4 महीने में बालाजी के दर्शन करने आ जाते हैं, हर 3-4। और कोई ऐसा उत्सव नहीं जिसमें ये ना आए, चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो, जन्मोत्सव हो अथवा फिर कन्या विवाह हो, आना ही आना। जब ऐसी कोई निष्ठा होती ना, ऐसा कोई भक्त मिलता ना, तो उन्होंने कहा कि आपके जन्मोत्सव पर हमें कथा करवानी है यहीं धाम पर। तो हमने कहा कि ठीक है, जन्मोत्सव इस बार का दिल्ली मन गया था,
लेकिन गुरु पूर्णिमा उत्सव था तो हमने सोचा गुरु पूर्णिमा उत्सव पर भागवत जी की कथा हो जाए। भैया जितने भी दीक्षित शिष्य हैं बागेश्वर धाम के, उनको हम एक बात कह दें, इससे बड़ा पुण्य का अवसर कुछ नहीं हो सकता। गुरु ही पूर्ण मां है, गुरु ही पूर्ण मां है, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा है, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा है। गुरु ही पूर्णिमा है इसलिए गुरु पूर्णिमा है। पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यदि पूर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की कथा भागवत जी हो जाए तो जिंदगी में कुछ अपूर्ण रह ही नहीं सकता, सब पूर्ण हो जाता है, सब पूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहा कि हमको कथा करवानी है। तो हमको पहले 22 तारीख से कथा कहनी थी, पर अचानक हैदराबाद की कथा तय तो थी ही, पर हमको 3 माह पहले बागेश्वर धाम पर भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत कोयम्बटूर दक्षिण भारत वाले श्री जग्गी वासुदेव सदगुरु जी यहां आए थे बागेश्वर धाम। उन्होंने कहा कि हम तो आ ही गए हैं, आप भी हमारा आश्रम देखने आओ। तो हमको कोयम्बटूर जाना पड़ा अचानक से। वो तारीख 20 और 21 पड़ गई, 22 से यहां कथा थी। हमने कहा बड़ी भागम भाग हो जाएगी, बड़ा झंझट हो जाएगा, तो 22 का 23 कर दिया। पर भैया आज हम अपने धाम बागेश्वर धाम पर ठाकुर जी की कथा कहकर इतने गदगद हैं कि इस कथा के मुख्य यजमान जी के लिए हम इतना ही कह सकते कि भगवान ने इनको जो संकल्प दिया कथा करवाने का, जितने यहां श्रोता बैठे हैं, भगवान सबको इतना सबल बनावे, धनवान बनावे कि तुम्हें भी कथा करवाने का अवसर ठाकुर जी देंगे। भागवत का ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर आवे, भागवत जी की ऐसी कृपा आपके जीवन पर होवे कि आप भी भगवान की कथा कह पाओ। तो भागवत का अर्थ तो आपने समझ लिया, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का संयोग है भागवत जी। और भागवत जी की कथा 7 दिन की होती है। कितने दिन की? अच्छा, 7 दिन की ही क्यों होती? क्योंकि जिंदगी में दिन भी 7 ही है। कितने दिन है? 7। और आदमी मरता भी 7 दिन के अंदर है, चाहे मंगलवार को मरे, बुधवार को मरे, गुरुवार को मरे या शुक्रवार को, 7 दिन के अंदर ही मरेगा। अब 8वां तुम लोगों का कोई स्पेशल हो तो तुम जानो। तो 7 दिनों की कथा होती, 7 दिन के लिए होती। और 7 दिन की कथा क्यों होती? 7 दिन के लिए होती। भैया हमारे सनातन धर्म में 7 जन्म की बात कही गई है। जब शादी होती तो कहते ना, हमको तुम्हारा साथ चाहिए 7 जन्म तक, कहते ना। तो हमारे सनातन धर्म में 7 जन्म की बात होती है, इसलिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा होती है। और वैसे भी 7 लोक नीचे हैं।